Students, welcome to your online lecture. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is The Merchant of Venice. इससे पहले हमने Zoom ऐप लेक्चर पे चैप्टर 3.5 द डोंकी कर लिया है, राइट। उसके मैंने आपको सारे होमवर्क्स एंड ऑल हर चीज़ आपको मैंने Zoom ऐप पे दे दिया है. The one those who have not attended is their fault. Now we are going to start with chapter 3.6, The Merchant of Venice. In this chapter we will see a story of a boy कि वो कैसे मर्चेंट बनता है. मर्चेंट मीन्स अ बिजनेस मैन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंटोनियो वॉज अ मर्चेंट हु लिव्ड इन वेनिस. तो वेनिस में एंटोनियो नाम का एक मर्चेंट रहता था. मर्चेंट मैंने जैसे आपको बताया बिजनेसमैन जो बिजनेस में डील करते हैं. अ प्रॉस्पिशियस कंट्री इन इटाली. प्रॉस्पिशियस सिटी इन इटाली, सिटी इटाली में सबसे अच्छी सिटी है ये वेनिस. वहाँ का ये मर्चेंट था. In those days, that is about 500 years ago, sea voyages were dangerous and yet some adventurous merchant travel across the seas. अब क्या बता रहा है कि अभी ये स्टोरी कब टेक प्लेस हुई है हमारे लिए 500 ईयर्स अगो, यानी 500 साल पहले ये स्टोरी जो है लिखी गई है और आई गई है. और उस ज़माने में सी वॉयेजेस यानी जो सी के समंदरी डाकू रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं समंदरी डाकू, उन लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस होते थे. और उसके वजह से लोग सी पार नहीं कर पाते थे, समुद्र को पार नहीं कर पाते थे. बट कुछ जो मर्चेंट्स होते थे, कुछ जो बिजनेसमैन होते थे, उन लोग ज़्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग रहते थे और अपनी सीज़ क्रॉस करते थे. सम अदर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन सेंडिंग शिप्स टू अ फार अवे कंट्रीज़. और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते थे एक शिप को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने के लिए. These ships brought back spices and other treasures from India and other country. अब ये जो शिप्स में कौन रहते थे, वॉयेजेस यानी जो समुद्री डाकू है, उन लोग बहुत सारी शिप्स में भर भर के अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे और वहाँ से चीज़ें लेकर आते थे. जैसे इंडिया में से क्या लेके आते थे उन लोग, स्पाइसेस, जो सब अच्छे गरम मसाले वगैरह जो स्पाइसेस रहती है ना, मिर्च, ये सब वो इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी. तो ये समुद्री डाकू वहाँ पर अपनी शिप लेकर जाकर वो सारी चीज़ें लेके आते थे. द मर्चेंट सोल्ड दिस थिंग्स इन यूरोप. और फिर जो मर्चेंट यानी जिसकी शिप होती थी वो ये सारी चीज़ें यूरोप में जाके बेचते थे. दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस. और इस बिज़नेस में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था, काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते थे. At the time when the story begins, Antonio was waiting for his ship to return with merchandise. He had put almost all his money in the ship. अब ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है. तो जो एंटोनियो था इस स्टोरी का हीरो, वो अपनी शिप के लिए वेट कर रहा होता है शिप बोट पे. इसने अपनी सारे पैसे, सारे मनी शिप्स पर लगा दिए होते हैं. एंटोनियो वॉज अ काइंड मैन. ही हैड मैनी फ्रेंड बट हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज बसीनो. अब एंटोनियो जो था ये बहुत अच्छा लड़का था, मतलब काइंड हार्टेड था, सबकी मदद करने वाला, अच्छा था, एकदम ऑनेस्ट था. इसके काफ़ी सारे फ्रेंड थे पर इसका बेस्ट फ्रेंड कौन था, बसीनो. बसीनो इसका बेस्ट फ्रेंड था. बसीनो वॉज अ यंग एंड हैंडसम नोबल मैन बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी. अब बसीनो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता था, हैंडसम था, बट उसके पास पैसे नहीं थे. बसीनो वांटेड टू मैरी पोटिया. अब बसीनो के पास तो पैसे नहीं थे, बसीनो बहुत ज़्यादा क्या था, गरीब था, बट अच्छा था, वो भी नोबल मैन था. तो उसको शादी करनी थी. किससे शादी करनी थी, पोटिया से शादी करनी थी. Portia was a beautiful and intelligent. She was the only daughter of a very wealthy man. Her father had died leaving her a large estate. अब जो पोटिया थी ये बहुत बड़े घराने से बिलोंग करती थी और इसके फादर की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी. और इसके फादर का पूरा प्रॉपर्टी इस्टेट सारा किसके अंडर में था, पोटिया के अंडर में था. In his will, Portia's father had written how Portia's husband should be selected. अब क्या हुआ था, ये पोटिया के फादर ने मरने से पहले एक विल यानी एक जो वो बना के गई थी,
वसीयत बना के गए थे कि मतलब कौन कौन से स्टेजेस रहना चाहिए मेरी बेटी के हस्बैंड में, यानी उन्होंने अपने दामाद के लिए एक लाइन या एक सारी पॉइंट्स लिख कर गए थे। तो क्या क्या था, ही हैड सेट अ टेस्ट फॉर हर सूटर्स, यानी जो पोटिया का हस्बैंड बनेगा, जो पोटिया का हस्बैंड बनेगा, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो लिख के गए थे। दे हैड टू चूज़ बिटवीन 3 कास्केट्स। अब कास्केट्स यानी हम लोग देखते हैं ना, ऐसे यहाँ पर देखो बना हुआ है, ये इसको कास्केट कहते हैं, जैसे ज्वेलरी बॉक्स जैसा होता है उसको हम लोग कास्केट कहते हैं। तो वैसे उनके 3 कास्केट्स थे। तो ऐसे 3 बॉक्सेस थे उसके फादर ने रखे गए थे। अब क्या था, 1 ऑफ गोल्ड, 1 ऑफ सिल्वर एंड 1 ऑफ लेड। अब ये तीनों कास्केट अलग अलग मटेरियल से बने थे, एक गोल्ड से बना था, एक सिल्वर से बना था और एक लेड से बना था। Each casket had something written on it. On the gold casket it was written, whoever chooses me shall gain what many men desire. अब क्या होता है कि एक एक कास्केट के अंदर एक एक चीज़ें लिखी होती है। जैसे जो कास्केट चूज़ करेगा उसके अंदर उसको वो एक टास्क रहेगा या एक तरीके का इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो जैसे गोल्ड कास्केट अगर किसी ने सिलेक्ट किया तो उसके अंदर क्या लिखा रहेगा, whoever chooses me shall gain what many men desire, यानी गोल्ड में क्या लिखा है कि ऐसा जिसने भी मुझे चूज़ किया है वो इतना सारा कमाई करके लाओ जो मैन एक लड़के की या एक मैन की डिज़ायर होती है। ऑन द सिल्वर कास्केट whoever chooses me shall get as much as he deserves। और रेड सिल्वर कास्केट पे क्या लिखा रहता है कि जिसने भी मुझे चूज़ किया है उसको उतना ही मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है। और गोल्ड कास्केट पे क्या लिखा था कि जिसने भी उसको सिलेक्ट किया है तो जो उसकी डिज़ायर होगी, जो भी उसका सपना होगा या जो भी उसको चाहिए होगा वो चीज़ उसे मिलेगी। ऑन द कास्केट ऑफ लेड whoever chooses me must give an hazard all he has। और लेड के कास्केट में क्या लिखा था कि जिसके पास जिसने भी उसे सिलेक्ट किया है, जो भी चीज़ें हैं उसके पास वो उसको उस तरफ पे वापस दे देगा, यानी वो अपनी चीज़ें हार जाएगा। तो ये 3 कास्केट थी और इसके ये 3 कंडीशंस थी। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर ऑन अवर Zoom app if we and students should please come and attend the Zoom app lectures and classes because it is very important for you, and we are going to continue this chapter on the Zoom app on Monday inshallah. So you have to attend the Zoom app lecture, okay? Only 3 of the students are attending. What about other students? Every student should attend it, okay? Sure. Thank you.